हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम अचीवर में। तो आज हम लोग रेलवे के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीके जीएस में हम लोग आज देखेंगे भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। और आपको बताते चले कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा चैप्टर विश्व का इतिहास ऑलरेडी डल चुका है। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास में पहला टॉपिक है भारत का प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये आपका पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो सिल्क मार्ग का निर्माण कनिष्क ने किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो ये अथर्ववेद में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में आपका नहीं है, हड़प्पा नहीं है, ये पाकिस्तान में है। 5 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने इन सभी में से कौन से धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, ऑप्शन नंबर 1। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नंबर 1 चंडीगढ़। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच रही? तो ये रही आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा के अनुसार के क्रमानुसार निर्देशित करें। तो ये हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 2, यानी कि फायान सबसे पहले आए थे, फिर थर्ड हो जाएगा वेत्सांग और फिर थॉमस रॉ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो आंसर हो जाएगा बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। निम्नलिखित आगे क्वेश्चन है, मिलिंद पनाहों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका नागेश्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद आपका अथर्ववेद को भी के नाम से जाना जाता है। पाद्यपानी बोधिसत्व तत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये आपका अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल रहा? तो ये हो जाएगा चाणक्य के हेल्प से। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो धम्म महामात्र। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेत्सांग समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, हर्षवर्धन के और बिंदुसार के? तो आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकोई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो आंसर हो जाएगा पांड्य। 21 नंबर का बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। आगे,
अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल रहा? तो ये आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी बदामी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका भारवी। नेक्स्ट, विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक था वह पहले सामंत था। किसका सामंत था? तो पालियों का। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी किसने की? तो ये आंसर हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये आंसर हो जाएगा बिहार। मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? तो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिश निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है, जो यूपी में है। निम्नलिखित महाबलिपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भवन डैश को समर्पित है? तो ये शंकर को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका चालुक्य। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो पाल राज के संस्थापक गोपाल थे। निम्नलिखित, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलिंद पनाहो पाठ किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। पशुपति की आकृति किस काल में मिली थी? तो पशुपति की आकृति हड़प्पा संस्कृति में मिली थी। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? तो पाटलिपुत्र का नींव उदयन ने रखा था। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ था। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था भारत पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो सांप सीढ़ी का सृजन ज्ञानदेव किए थे। नेक्स्ट, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो ये आपके पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट, स्तूप क्या है? तो स्तूप जो है सावधान टीला है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर तीसरा, तोल्कापियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो धन विज्ञान से संबंधित
शिल्प शास्त्र है। नेक्स्ट, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद आपकी आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा अशोक। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ स्थित था? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर, जो कि यूपी में है। आगे, कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा नागर शैली। नेक्स्ट, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका नक्की रार। नेक्स्ट, किसने गांधी से चंपारण में किसान की समस्या का ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर दूसरा। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग एवं मूर्तियां हैं, वह डैश कहानियों को दर्शाती है? तो वो हो जाएगा बौद्ध के कहानियों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपका हो जाएगा अभिधर्मकोश। नेक्स्ट, विशिष्ट अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रामानुचार्य। नेक्स्ट, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो महावीर का नाम वर्धमान है और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट, महान साहित्य कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो इनके लेखक है शूद्रक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाला? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को संभाला। नेक्स्ट, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें थे आपके महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, 66 नंबर, मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन थे या किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र भरत। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे, उसने कालिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पोते थे? तो वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। नेक्स्ट, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट,
निम्न में किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। नेक्स्ट, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बौद्धिस्तत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है महायान बौद्ध धर्म। 76 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 13वें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहासों को सही कालक्रम अनुसार दर्शाता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले आए थे आपके, ये आपका हो जाएगा पहले मौर्य साम्राज्य, फिर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, फिर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, फिर हो जाएगा मुगल। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या अर्थ दर्शाता है? तो हो जाएगा निकटता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध त्रिपिटक। नेक्स्ट, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजा नंदीवर्धन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा पिटक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो ये बोध गया जो बिहार में है। नेक्स्ट, दिगंबर संप्रदाय इनमें से कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जैन। नेक्स्ट, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांड के रूप में यजुर्वेद को जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद माना जाता है? तो ये हो जाए ऋग्वेद, सबसे पुराना और सबसे बड़ा। यजुर्वेद डैश से संबंधित है? तो यजुर्वेद आपका यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका महाभारत। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर दूसरा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कुशीनगर, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिनमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो ये हो जाएगा
यजुर्वेद। नेक्स्ट, जैनियों के सार्वभौम प्रार्थना नौकार मंत्र में नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ है, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गए हैं। ये है आपका नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा उपनिषद। नेक्स्ट, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उन्हें निर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो आपका ये रहा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन, रेलवे में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे आरआरबी, जेई हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, फेज 1 हो, फेज 2 हो, जेई का क्वेश्चन हो, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो आप इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। और मैं इसमें हम लोगों ने, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व भारत का इतिहास, ये 2 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग विश्व का इतिहास करेंगे, ये भी हो चुका है। और तीसरा बचा अब कला एवं संस्कृति, और कला और संस्कृति अब हम लोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।